स्वागत करती हूँ। तो आज मैं साइंस का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चैप्टर है एडेप्टेशन इन एनिमल्स, यानी जानवरों में अनुकूलन। यू विल लर्न, आज हम लोग क्या सीखेंगे? एडेप्टेशन इन एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स। जो अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं, हैबिटेट मतलब जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं उसे हम लोग हैबिटेट कहते हैं। तो अलग अलग तरह के हैबिटेट में जो जानवर रहते हैं उनमें अनुकूलन। फिर क्या है? एडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर फीडिंग। जो जानवर अपने बच्चों को खिलाते हैं उनमें अनुकूलन। एडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन, जानवरों में रक्षा के लिए अनुकूलन। गियर अप। लुक एट द पोलर बियर इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आप पोलर बियर को देखो। इट मूव्स अराउंड इन ए स्नोई रीजन कंफर्टेबली। ये स्नोई रीजन में यानी बर्फीले जगह पे आसानी से रह सकते हैं, मतलब रह पाते हैं। कैन यू फाइंड ए पोलर बियर अराउंड यू? क्या तुम अपने चारों बगल एक पोलर बियर को पाओगे? डू यू थिंक इट कैन लिव कंफर्टेबली इन योर सराउंडिंग? क्या तुम सोच भी सकते हो कि जो पोलर बियर है वो तुम्हारे चारों बगल आसानी से रह पाएंगे? तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। वी नो दैट द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर ए लिविंग बीइंग लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हम लोग जानते हैं कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी नेचुरल वातावरण जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हैबिटेट। देखिए यहाँ पे न्यू वर्ड्स में भी दिया हुआ है हैबिटेट, लिविंग प्लेस ऑफ ए लिविंग बींग्स। लिविंग बींग के रहने जहाँ पे रहते हैं लिविंग बींग, उसे हम लोग हैबिटेट कहते हैं। इफ एन एनिमल इज टेकन अवे फ्रॉम इट्स हैबिटेट और देयर इज ए ड्रास्टिक चेंज इन इट्स हैबिटेट, कि जैसे कोई एनिमल है, कोई जानवर है, उसे उसके हैबिटेट से दूर कर दिया जाए या फिर उनके ड्रास्टिक में जो है उनका जो हैबिटेट है उसमें चेंज कर दिया जाए, ड्रास्टिक चेंज, बहुत सारा चेंज कर दिया जाए, द एनिमल में नॉट सर्वाइव, वो वहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएंगे। Many animals like dinosaur, dodo, saber-toothed lion and saber-toothed tiger, etc. have become extinct due to drastic changes in their habitat or the climate. कुछ जानवर जैसे कि डायनासोर हो गया, डोडो हो गया, सेबर-टूथेड लायन हो गया और सेबर-टूथेड टाइगर हो गया, एटसेट्रा, तो ये सब जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। किस चीज़ के द्वारा? ड्रास्टिक चेंज, मतलब उनके जो हैबिटेट था उनका, उसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ था, मतलब बहुत सारा चेंजेस हुआ था, और उनके क्लाइमेट में भी कुछ चेंजेस हुआ था, इसीलिए वो अब एक्सटिंक्ट हो गए, यानी पूरा ख़त्म हो गए। ठीक है। डायनासोर, डोडो, सेबर टूथेड टाइगर का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। ये देखिए, ये सब आपको अब यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो गए। ये एक्सटिंक्ट एनिमल है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम एक्सटिंक्ट एनिमल्स। हैव यू एवर थॉट ऑफ फिश लिविंग ऑन ट्रीज और ए स्पैरो लिविंग अंडर वाटर? क्या तुमने कभी एक मछली को पेड़ पे रहते और स्पैरो को वाटर के यानी पानी के अंदर रहते देखा है? नहीं। क्या वे इस नए वातावरण में जिंदा रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब अगर हम लोग फिश को पेड़ पे रख देंगे, यानी मछली को अगर हम लोग पेड़ पे रख देंगे, तो क्या वो वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो पानी के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। जैसे स्पैरो हो गया, उसे हम लोग वाटर के अंदर दे देते हैं, तो क्या वे जिंदा रह सकते हैं? नहीं। उनका जो एनवायरनमेंट है, वो है हैबिटेट है, वो है ट्रीज। आगे पढ़ते हैं। जस्ट लाइक प्लांट्स, पौधों की तरह, एनिमल्स ऑल्सो डेवलप सम स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग। पौधों की तरह एनिमल भी एक स्पेशल मतलब खास फीचर बनाए हैं
अपने लिए डेवलप किए हैं ताकि वो अपने सराउंडिंग में जिंदा रह सकें। These special features are called adaptation. इसी खास फीचर को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। अनुकूलन जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था और इसमें भी अनुकूलन ही कहते हैं एनिमल के स्पेशल फीचर को। एक्टिविटी पे आते हैं। Bring 15 कट आउट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग तरह के जानवरों का 15 ठो पिक्चर आपको लाना है। मेक सेक्शंस इन योर नोटबुक फॉर डिफरेंट हैबिटेट। अपने नोटबुक में अलग अलग सेक्शन बनाओ अलग अलग तरह के हैबिटेट के लिए, ठीक है। Sort and paste the pictures of animals in the environment or habitat they are found. तो वो जो पिक्चर्स होगा एनिमल्स का उसे आप उसके इन्वायरमेंट में या हैबिटेट में चिपकाओ जहाँ पे कि वो पाए जाते हैं। कलर एंड ड्रॉ द इन्वायरमेंट अराउंड द एनिमल्स। जो इन्वायरमेंट है आप लोगों ने बनाया है उसे आप ड्रॉ करो, कलर करो एनिमल के जो सराउंडिंग में है, मतलब अगल बगल है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग तरह के हैबिटेट में रहने वाले जानवरों में अनुकूलन। There are several type of animals found on the earth. तो जो धरती है उस पे अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। They are found in every place of the earth. वो धरती के अलग अलग तरह के मतलब हर एक जगह पे पाए जाते हैं। Right from deep oceans to high mountains and the frozen polar region. गहरे सागर से लेकर ऊंचे पर्वतों तक, यहाँ तक कि बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्र तक विभिन्न तरह के जानवर रहते हैं। These animals have different features which help them live comfortably in their environment. ये सब चीज़ इन जानवरों को इनके environment में, इनके वातावरण में comfortably यानी आसानी से रहने में मदद करते हैं। Based on their habitats. उनके हैबिटेट के आधार पर एनिमल को अलग अलग तरह के ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दूसरा है एम्फीबियंस, तीसरा है एरियल एनिमल्स, चौथा है एक्वेटिक एनिमल्स और पांचवा है आर्बोरियल एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल में अनुकूलन। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वो जानवर जो कि लैंड पे रहते हैं यानी धरती पे रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। डियर, बाइसन, लायन, जेब्रा एटसेट्रा आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। डियर हो गया, बाइसन हो गया, लायन हो गया, जेब्रा हो गया एटसेट्रा, ये सब जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। ऑल दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक अराउंड, यानी ये जो सारे जानवर हैं उनके पास बहुत ही मजबूत पैर होते हैं चलने के लिए उनके अगल बगल, ठीक है। दे कैन ऑल्सो रन फास्ट, वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ भी पाते हैं यानी बहुत जल्दी जल्दी दौड़ पाते हैं, एकदम फास्ट। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड लंग्स टू ब्रीथ, उनके पास जो है वो एकदम वेल डेवलप्ड लंग होता है यानी बहुत ही अच्छा लंग होता है ब्रीथ करने के लिए यानी सांस लेने के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक कैमल लिव इन डेजर्ट एरियाज। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है जैसे कैमल हो गया तो वो डेजर्ट एरिया में रहते हैं। सिंस फूड एंड वाटर आर नॉट इजीली अवेलेबल इन डेजर्ट, क्योंकि जो फूड होता है और वाटर होता है वो वहाँ पे आसानी से नहीं मिल पाता है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। इट स्टोर्स फैट इन इट्स हम्प, वो
स्टोर करता है किस चीज़ में? उनके फैट हम्प पे, यानी ये जो आप देख रहे हैं कुबर, उसमें स्टोर रहता है फूड और वाटर। दिस फैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर व्हेन नीडेड। ये जो फैट होता है ना, वो वाटर में बदल जाता है जब ज़रूरी पड़ता है, यानी ज़रूरत होती है तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कैमल कैन ऑल्सो ड्रिंक अबाउट 10 बकेट ऑफ वाटर एट ए टाइम। इतना ही नहीं, कैमल जो है वो एक बार में 10 बाल्टी पानी पी जाता है। इट हैज़ थिक स्किन विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। उनका जो मोटा चमड़ा होता है वो उन्हें सन के हीट से, यानी सन के गर्माहट से उन्हें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। कैमल हैज़ ब्रॉड एंड पैडेड फीट विच हेल्प इट वॉक कंफर्टेबली ऑन लूज सैंड। तो कैमल का जो ब्रॉड पैडेड फीट होता है, यानी जो उनका पैर होता है ब्रॉड एंड पैडेड, तो वो उन्हें जो है वो लूज सैंड पे कंफर्टेबली यानी आसानी से चलने में मदद करता है। Animal living in extremely cold areas such as polar bear, penguin, seal, Arctic fox, etc. have thick fur on their bodies. जानवर जैसे जो कि एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा ठंडी में रहते हैं बर्फीले जगह में, जैसे कि पोलर बियर हो गया, पेंगुइन हो गया, सील हो गया, आर्कटिक फॉक्स हो गया, इन सभी को आप देखते होंगे ज़्यादातर वो बर्फीली जगह पे ही रहते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी होता है उस पर मोटा कपड़ा होता है, यानी कपड़ा नहीं, उनका जो फर होता है यानी रोआ टाइप का, तो वो मोटा होता है, इसीलिए वो आसानी से बर्फीले जगह पे रह सकते हैं। द फर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द चिलिंग कोल्ड। तो उनका जो फर होता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? कोल्ड उन्हें ना लगे इस कारण से, ठीक है। सम लैंड एनिमल लाइक फ्रॉग, लिजार्ड एंड स्नेक कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड। कुछ जानवर जो कि धरती पे रहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, वो जो है वो ठंड टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो दे हाइड देमसेल्फ इन वार्म प्लेस एंड सो वेरी लिटिल एक्टिविटी। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि गर्म जगह पे जाकर रहते हैं और छोटा छोटा एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक, यानी कि वो अपने आप को गर्म जगह पे छिपा लेते हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। इसी को हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। ये देखिए न्यू वर्ड्स में भी दिया हुआ है हाइबरनेशन, लॉन्ग स्लीप बाय एनिमल ड्यूरिंग विंटर। जाड़ा के समय में, जाड़ा के दौरान जो जानवर सोते हैं लंबे समय तक, तो उसे हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। और यहाँ पे नॉलेज डेस्क में दिया हुआ है, सम एनिमल्स सच एज स्नेल्स, मड टर्टल, स्नेक, हेजहॉग्स एटसेट्रा स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम टू सेव वाटर इन समर। तो कुछ जानवर जैसे कि स्नेल हो गया, मड टर्टल हो गया, स्नेक्स हो गया, हेजहॉग्स हो गया आदि, तो ये सब जो है वो समर में पानी को बचाने के लिए लंबे समय तक सोते हैं। दिस समर स्लीप इज़ नोन एज एस्टिवेशन। इसी समर में जो सोते हैं जानवर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। तो आपको समझ में आ गया, विंटर में जो सोते हैं तो उसे हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं, और समर में जो सोते हैं तो उसे हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। These animals eat a lot of food before the winter month and store it in their bodies. ये जो एनिमल्स होते हैं वो विंटर मंथ के पहले बहुत सारा खाना खा लेते हैं और अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। They use this stored food for their survival during the hibernation. और इसी स्टोर फूड को हाइबरनेशन में यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए? जिंदा रहने के लिए।
एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव लेग टू मूव अराउंड। जानवर जैसे कि स्नेक हो गया, उनके पास लेग नहीं होते, यानी उनके पास पैर नहीं होते हैं चलने के लिए, मतलब मूव करने के लिए। दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑन देयर बॉडीज़। तो वो अपने बॉडी में जो स्केल होता है उनके बॉडी में, उसके हेल्प से रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे मैं पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।